Assalamualaikum. Today we will discuss about the monsoon wedding by the तौफीक रफ़त. सबसे पहले हम जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे तो हम राइटर की बायोग्राफी, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, पोएम का हम वो डिस्कस करेंगे. पोएम में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, समरी, मेन थीम और सब थीम्स के हवाले से बात करेंगे. सबसे पहले जो बायोग्राफी में आप देखें तो तौफीक रफ़त जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द पाकिस्तानी ईडियम, जो अपने इंग्लिश वर्ड्स, जो पाकिस्तानी जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने के हवाले से फ़ेमस हैं. आप कह सकते हैं ये पाकिस्तानी अज़रा पॉन्ड हैं. इसके अलावा इनकी पोइट्री के अंदर हमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलता है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनका स्टाइल, इनका थिंकिंग, स्पीकिंग और किस तरीके से पाकिस्तानी राइटर्स को एक तरह से अपने डिस्टिंग्विश तरीके से अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन करना है, वो इनकी पोइट्री के थ्रू हम देख सकते हैं किस तरह उन्हें पाकिस्तानी वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करवाया. इसके अलावा जो सोसाइटी के जो सोशल ईवल्स जैसे कि डाउरी है इस पोएम के अंदर, उसको डिस्कस किया. लोगों की ईवल इंटेंशन को डिस्कस किया. इसी तरीके से आप देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया पायनियर पॉइंट हैं, इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल है, क्लीडोस्कोपिक राइटर्स हैं, क्योंकि जितने भी इज़म्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसडेंटलिज्म, रियलिज्म, हम इन सारे एलिमेंट्स इनकी पोइट्री में हम देखते हैं. इसके अलावा तौफीक रफ़त की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हीं की वजह से जो रिसेंट टाइम के जो राइटर्स हैं, इनके बाद आने वाले राइटर्स ने इन्हें हॉलमार्क के तौर पे लिया और कंटिन्यू किए वर्किंग. जैसे मुनज़्ज़ा अलवी जैसे राइटर्स हैं, अब उनकी जैसे प्रेजेंट फ्रॉम माय आंट इन पाकिस्तान, इस किस्म की जो उनकी पोएम्स थी जिसमें पाकिस्तानी कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स को जो डायस्पोरिक राइटर्स थे उन्होंने इसको फॉलो किया. बिकॉज वो तौफीक रफ़त सोचते थे कि जो पाकिस्तानी पोइट्री वो ही बेस्ट लोग कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी लिटरेचर को बेस्ट वो ही लोग लिख सकते हैं जो पाकिस्तानी रूट्स के साथ मुंसलिक होते हैं. चूँकि जो बिकॉज उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी पोइट्री शुड बी रिटन बाय दोज who rooted from it. तो ये बेसिकली उनका एक कह सकते हैं आप कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि पाकिस्तानियों को किस किस्म का अपने, उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को अपना एक डिस्टिंग्विश स्टाइल राइटिंग होना चाहिए. उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्योर पाकिस्तानी कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएं. इसी तरह आप उनकी पोएम जो है, मुख्तलिफ जो पोएम्स हैं उनमें रियलिज़म के एलिमेंट्स भी देखते हैं जिसमें ह्यूमन सफरिंग, पेन्स वगैरह को डिपिक्ट किया गया है. रियलिज़म एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा नेचुरल इमेजरी जो है, आप कह सकते हैं कि इनकी पोइट्री को रोमांटिक पोइट भी हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी पोएम्स देखें, डक्स, अराइवल ऑफ मानसून, मानसून वेडिंग, ये सारी की सारी जो है स्टोन चैट जिसमें बर्ड से रेलिवेंट एक मेटाफर लिया है और एक जो है ह्यूमन बींग्स की पेन, सफरिंग और इमोशन, फीलिंग के हवाले से. इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी राइटर्स को बहुत अरसे तक अनटचेबल कंसिडर किया जाता रहा. जब बाहर साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर तभी पाकिस्तानी राइटर्स ने अपनी आइडेंटिटी रिकग्नाइज की जब वो उन्होंने अपने स्टाइल को अडॉप्ट किया. क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद मेजॉरिटी जो राइटर्स थे वो उसी सिविल वॉर, उन्हीं चीज़ों को 1947 उन्हीं चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे थे. इस वजह से पाकिस्तानी जो लिटरेचर था उसको इतनी रिकग्निशन हासिल नहीं की गई और ये कंसिडर किया गया कि एक तरह से ये ट्रेडिशनल और बहुत ही जो कहते हैं ना कॉमन जो है एलिमेंट्स उनको डिस्कस करते हैं. लेकिन इन्होंने एक रोड मैप दिया पाकिस्तानी राइटर्स को कि उन्हें चाहिए कि अपना स्टाइल, पाकिस्तानी स्टाइल, अपनी ट्रेडिशन को, अपने रिचुअल्स को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने करैक्टर्स को डिस्कस करें. इसी तरीके से मानसून वेडिंग के अंदर उन्होंने जो बेसिकली जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, मानसून वेडिंग एक ब्राइडल के इमोशन, फीलिंग को डिपिक्ट किया. फिर उसके फादर और मदर की क्या फीलिंग होती है उस टाइम के अंदर जब एक बेटी की शादी हो रही होती है. इसी तरह ब्राइड ग्रूम, लड़का, उसके माँ बाप की क्या ग्रीडीनेस और उनकी जो क्रूलिटी और उनको भी डिपिक्ट किया. एक सोशल ईवल के तौर पर डाउरी हमारे जो है सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही है. ठीक है. इसके साथ वो कहता है कि एक जब लड़की होती है, जब वो शादी हो रही है तो बहुत सी उसकी डिज़ायर्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, फीलिंग होती हैं, उनको डिपिक्ट किया जाए. कहते हैं जब शादी का टाइम है तो पेरेंट्स जो हैं ईच एंड एवरीथिंग उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको पोर्ट्स देते हैं, उसको इवन कि अगर कोई भी चीज़ रह जाए तो उन्हें ये डर और खौफ होता है कि अगर चीज़ ना प्रोवाइड की गई तो उनकी बेटी की सफ़र करना पड़ेगा. और एज़ कम्पेयर टू द ब्राइड ग्रूम पेरेंट्स, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डिज़ायर कर रहे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग उन्हें दी जाए. अगर कहते इतना कुछ देने के बावजूद जहेज़ की ईच एंड एवरीथिंग
देने के बावजूद उनकी ये डिज़ायर थी कि लैंड का ज़मीन का कोई अच्छा सा हिस्सा दे देते तो खेती बाड़ी कर सकते। तो ये वो कहता है कि एक तरह से वो लड़की जो उसके हाथ पे हिना लगी हुई है और वो बहुत ज़्यादा अरमानों से तैयार हुई है, एक नया सफ़र करने सफ़र की तरफ गामज़न है, और उसके पेरेंट्स डर और खौफ का शिकार हैं। उन सब फीलिंग्स को डिपिक्ट किया, और इसी दौरान में जब रुखसती का टाइम होता है तो वो बारिश शुरू हो जाती है। तो वो कंसिडर किया जाता है जैसे पाकिस्तानी एक आम बिलीव किया जाता है कि जब जो है बारिश हो जाए तो लड़की जो है पोट्स को चाटती रही है या हांडी के अंदर हांडी की जो चीज़ें चाटती रही, इस वजह से उसकी शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ऑल्दो कहता है कि उसको नेगेटिव चीज़ों में ले कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो कि उसके पेरेंट्स ने उसको कोट को और एक ग्लास, शाइनिंग ग्लास, ट्रंक और एवरीथिंग जो है प्रोवाइड किया हुआ है। और इस सारी चीज़ों के बावजूद लेकिन फिर भी वो लड़की जो है फिर भी उसका फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, और वो पालकियन जैसे कि वर्ड पाकिस्तानी वर्ड है उसने इस्तेमाल किया है। इसमें आप देखेंगे जैसे हिना वर्ड है, पालकियन वर्ड्स हैं, ये बेसिकली सारे के सारे पाकिस्तानी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें कहा जाता है। इसी तरीके से अब अगर आप मानसून वेडिंग फर्दर जब कंटिन्यू हो रही होती है तो कहता है कि अगर आप देखें तो रेंज होती है कंटिन्यूसली हो रही होती है, और जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के दुल्हन के वही दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश रुक दे, वरना जो क्योंकि दरिया के उस पार इस बारात ने जाना होता है, और वो ये दुआ कर रहे होते हैं कम से कम बारिश हो ताकि उनका जो सामान जहेज़ का सामान वो ख़राब ना हो, वरना उनकी बेटी को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जो बाज़ औक़ात ये भी होता है अगर ब्यूटी इतनी लड़कियां जो है इतनी खूबसूरत ना भी हों तो पेरेंट्स की कोशिश होती है जहेज़ मैक्सिमम दे दिया जाए ताकि उनकी बेटी को इन लॉज के यहाँ किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें थीम्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से हमारी सोसाइटी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मर्द और औरत के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है औरतों को, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, ठीक है, वुमेन सप्रेशन किया जा रहा है, जो है उसको अपनी सर्वाइवल के लिए डाउरी देनी पड़ रही है और सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। इसी तरीके से सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने एक थीम ये भी है क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तानी वर्ड्स, कल्चर, रिचुअल, वैल्यू, नॉर्म्स और बिलीफ को रिप्रेजेंट किया है जो दोनों साइडों पे चल रहे होते हैं, ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स और ब्राइड, और इसी तरीके से मोशन एंड फीलिंग उस ब्राइडल की भी। इसी तरीके से वो कहता है कि नेचर अपना रोल प्ले कर रही होती है, उनके लिए ईवल इंटेंशंस होते हैं और नेचर जो है वो जो है रोल प्ले करते हुए जो है उनके सिंस हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को कोई उनके जो सिंस और ईवल्स हैं उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दे सकता, सिर्फ़ और सिर्फ नेचर ही ऐसी है जो कि रिवर्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के हवाले से कि तौफीक रफ़त ने पाकिस्तानी लिटरेचर और पाकिस्तानी जो पोइट्री है उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है डिपिक्ट करवाया। इसी तरह सप्रेशन ऑफ वुमेन के हवाले से मैं आपको बता सकती हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग कम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर रहे होते अपनी सोसाइटी में, क्योंकि चाहे अमीर हो गरीब हर बंदे की यही कोशिश होती है मैक्सिमम जितना डाउरी कलेक्ट कर सकता है। इवन मिडिल क्लास में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और पंजाब के अंदर कॉमन रिचुअल कंसिडर की जाती है कि भाई बारात को और उसके ब्राइडल ग्रूम, उसके पेरेंट्स, ब्राइड ग्रूम और उसके पेरेंट्स और उसके लड़के की ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाए। तो इसके अलावा ये थीम्स को हमने डिस्कस किया, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानी राइटर्स को बताया, हॉल मार्क एक रोड मैप दिया कि किस तरीके मेक इट न्यू जो अजरा पाउंड के सेंग उसको पूरे तरीके से फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी पोएम की सारी डिटेल थी जिसको हमने डिस्कस किया। सो हम कह सकते हैं अगर हम कंक्लूड करें, द पोइट अप्रोप्रिएट ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द लोकल लैंडस्केप। उसने लोकल ही पंजाब के जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो एक बारात और लड़का लड़की की शादी का एक ट्रेडिशंस और उनके एलिमेंट्स उनको डिपिक्ट किया। इसके अलावा वोकैबुलरी का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया, और ये बेसिक जो कॉमन इश्यूज़ थे पाकिस्तानी सोसाइटी में, जो पैथोस और आयरॉनिकली पैथोस और लेमेंटेशन को रिप्रेजेंट किया कि असल में हकीकत चीज़ों की क्या है और किस तरीके से जो है हम इत्तेसाल कर रहे हैं चीज़ों का। तो तौफीक रफ़त ने इस सोशल ईवल एक तरह से एक कॉमन जो बिलीव है डाउरी के बारे में उसको हाईलाइट किया पाकिस्तानी पोइट्री में मानसून वेडिंग में।